हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर रही हूँ और साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ। तो ये दोनों काम साथ में चलते हैं ना, तो एक साथ बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं मतलब इनके रहते भर में सारा काम मैं कंप्लीट कर लूँ तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो मैंने चावल बना लिया है और दाल जो कुकर में चढ़े हुए हैं और यहाँ पे साथ में मैं बेड की सफाई कर लूंगी तो दोनों काम साथ में भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सफाई कर दी है बेड को और यहाँ पे मैंने खिंदरा भी डाल दिया है। और ये जो खिंदरा का कवर है ना, जो ब्लू साड़ी का मैंने इसमें डाला था तो उस पर राधा रानी ने पॉटी कर दिया था, वो कवर मैंने निकाल के और छत पे मैंने रख दिया है धोने के लिए। और इसको मैं ऐसे ही बिछाऊंगी अभी 1-2 दिन तक। जब मैं उसको धो दूंगी ना तो फिर उसके बाद मैं इसमें कवर डाल दूंगी। और अगर मैं कवर डाल देती हूँ तो उससे क्या होता है, खिंदरा बहुत कम गंदा होता है। और दूसरी चीज क्या होता है ना, ये जो खिंदरा है ना तो ये फट भी गया है, तो अगर मैं कवर डाल देती हूँ तो दिखने में भी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैंने सारा तकिया वकिया रख दिया है और यहाँ पे जितने भी कंबल वगैरह हैं तो यहाँ पे मैं साइड में मैं रख दूंगी। और अभी तो मैं जो ब्लैंकेट का मतलब कि जो कवर है तो वही मैं ओढ़ रही हूँ, क्योंकि रात में हम लोग क्या करते हैं, पंखा भी चलाते हैं और साथ में कूलर भी चलता है ना, तो ठंड भी लगती है। तो इसी के लिए बिना ओढ़े हुए मतलब रात गुजरती ही नहीं है, बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पे चावल दाल मेरे हो चुके थे और रूम का भी काम मेरा हो गया था, तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाने लगी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू सीम और टमाटर की सब्जी और मैं अभी पहली बार बना रही हूँ। मतलब मैंने बहुत बार बनाया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अभी स्टार्टिंग मैंने पहली बार किया है। और यहाँ पे जो व्हाइट वाला सीम होता है ना, वही सीम बना रही हूँ। और वो सीम हम लोगों ने मार्केट से नहीं लिया है, जहां से हम लोग दूध लाने जाते हैं ना तो वहीं की दीदी ने हम लोगों को दिया है। शायद उनके यहाँ सीम के लत्तर होंगे, तो इसी के लिए उन्होंने हमसे पूछा था फोन करके कि सीम लीजिएगा क्या। लेकिन मैं थोड़ा सा ना मतलब सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मुझे इस बात की टेंशन थी कि प्रेगनेंसी में सीम खाना चाहिए या नहीं। तो फिर मैंने क्या किया ना, नेट पे सर्च किया कि सीम खाना चाहिए या नहीं प्रेगनेंसी में। लेकिन उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी कि नहीं, सीम खाना चाहिए, बहुत ही बेनिफिट है और एक प्रेग्नेंट महिला के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर हमने उनसे ना फोन करके हाँ बोल दिया। और जब ये शाम में दूध लाने के लिए गए ना तो साथ में सीम भी लेकर आए थे। फिर यहाँ पे मैं सीम अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया है और साथ में मैं यहाँ पे सारे बेसिक मसाला मैं डाल दूंगी। जो मसाला मैं यूज करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, फिर जीरा गोलकी का पाउडर और साथ में मैंने थोड़ा सा क्या किया ना, आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया। तो ये मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ आमचूर पाउडर। जो सब्जी में अगर आप डालते हो ना तो बिल्कुल हल्का सा खट्टा वाला टेस्ट आता है और सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम डाला और डाल के मैं देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। अगर अच्छा टेस्ट आएगा तो फिर मैं ऐसी सब्जी में डाला करूंगी। और मुझे पता भी नहीं है कौन कौन सी सब्जी में आमचूर का पाउडर जाता है, लेकिन बस मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया है और खाने के बाद ही पता चलेगा कि सब्जी कैसी बनी है। लेकिन सीम आलू की सब्जी ना बहुत अच्छी बनी थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो सीम की सब्जी उन्हें भी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उन्हें ना सीम का बिया बहुत ज्यादा पसंद आता है खाने में, इसी कारण से वो सीम की सब्जी खाना पसंद करते हैं। फिर मैंने सब्जी में पानी भी डाल दिया था अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इसे चावल दाल के साथ खाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सीम आलू की सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो मैं इनको लंच में भी दे दूंगी रोटी के साथ, और साथ में ये लंच में भी चला जाएगा और साथ में मेरा खाना के साथ भी हो जाएगा चावल दाल और सब्जी। फिर उसके बाद मैं छत पे आ गई थी सारे कपड़े को टंगने पर डालने के लिए। और ये सारे कपड़े मैंने शाम में ही धोकर बाल्टा में करके मैंने रख दिया था और यहाँ पे मैं कपड़े डालने लगी थी। और ये अभी घर पे ही है तो साथ में ये वीडियो भी शूट कर देंगे, वरना अगर ये चले जाते हैं ना तो फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ता। बस मैं कपड़ा डाल देती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कपड़ा भी डाल रही थी, साथ में बातें भी हो रही थी। तो ये मुझे बता रहे थे कि जहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ ना, वहां पे बहुत बड़ा सा जग हो रहा है और उस वजह से वहां पे बहुत भारी सा मेला लगा हुआ है, बहुत सारे सामान बिक रहे हैं और बहुत बड़े बड़े से झूले लगे हुए हैं। तो मुझे ना झूला बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे झूला झूलना वाकई में बहुत ज्यादा पसंद है। भले मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं झूला झूलना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो यही सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही थी। फिर हम लोग यहाँ नीचे आ गए थे और नीचे आने के बाद ये जो ब्लैंकेट है मैंने इसको सुखा दिया था और फिर मैंने बोला इनको कि साथ में इसको भी फोल्ड करके आप रख दीजिए, क्योंकि ये सारे काम है ना तो वो अकेले नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हम दोनों ने मिलकर इस काम को पूरा किया है और अच्छे से मैं इसको सरियाकर
और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना इसको ऑर्गेनाइजर बैग में रख दूं, क्योंकि मैंने जो ऑर्गेनाइजर बैग मैंने परचेज किया है ना, तो वो मैंने 5 बैग परचेज किया। तो अभी भी मेरे पास एक बैग खाली था, तो फिर हमने सोचा कि उसी बैग में डाल देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजर बैग में इस ब्लैंकेट को डालने लगी ना, तो बैग छोटा पड़ गया और इसमें बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि जबरदस्ती नहीं करते, वरना क्या होगा, फट जाएगा बैग। तो इसी के लिए फिर मैंने क्या किया ना, ऑर्गेनाइजर बैग को हटा दिया और उसके बाद मैंने जो कंबल थे तो मैंने इसको दुपट्टे में बांध कर मैंने रख दिया है। और ये जो कंबल है ना, मुझे शादी के टाइम में ही मिले थे और इसके साथ मुझे बैग भी मिला था। लेकिन वो जो बैग था ना, वो प्लास्टिक का बैग था, जो मैंने 2 साल तो मैंने यूज किया ही था। और इस बार क्या हुए थे ना, वो बैग फट गए थे, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। और इस बार मुझे थोड़ा रखने में कंबल को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी दुपट्टे में बांध कर मैं इसको बोरा में डाल दूंगी और उसके बाद मैं बेड का जो बॉक्स है मैं उसी में डाल दूंगी। तो अगर मैं बोरा में डाल दूंगी तो बिल्कुल सुरक्षित भी रहेंगे और चूहा वगैरह भी नहीं काटेंगे या धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी। तो मैं वैसे ही करूंगी। फिर इसके बाद मैं जाकर नहा ली थी और मेरे हस्बैंड भी जा चुके थे और बाबू भी यहाँ सोई हुई थी। तो मैं फटाफट हेयर वॉश करके मैं नहा ली हूँ। और इससे 2 दिन पहले ना मैंने अपने बालों में ऑयल मसाज किया था। तो जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं ना, तो लगता है कब मैं सर धो के नहा लूं, क्योंकि सर इतना भारी हो जाता है ना कि बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। और मुझे तो खासकर ऑयल बहुत कम पसंद है। मैं बहुत कम बालों में तेल लगाना पसंद करती हूँ, मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। लेकिन जो तेल होता है ना, आपके बालों के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होता है और मेरे बाल ना बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे। इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि जब भी मुझे हेयर वॉश करना होगा तो 1 से 2 दिन पहले मैं हमेशा तेल लगा लिया करूंगी। उससे क्या होगा, मेरे बाल भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे और बाल भी हमेशा मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बालों को अच्छे से पोंछ लूंगी और पानी को अच्छे से सुखा लूंगी। फिर इसके बाद जाकर मैं खाना वाना खा लूंगी। आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, और नाश्ता मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सीम की सब्जी है, तो वो रोटी के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरी लंच थाली आप देख सकते हो, चावल, दाल, सीम आलू की सब्जी और सलाद में मैंने मिक्स वाला सैलेड मैंने लिया है। और सलाद मैं डेली खाना पसंद कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं खाना वाना खाकर थोड़ा आराम कर ली थी। फिर शाम में सारे कपड़े सूख गए थे। तो आजकल क्या होते हैं ना, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, कपड़े लाकर मैं नीचे रख देती हूँ। फिर थोड़ा देर में आराम करके उसके बाद ही मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ, क्योंकि एक साथ सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता है और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं थोड़ा सा भी काम कर रही हूँ ना तो बहुत ज्यादा मैं थक जाती हूँ। मुझसे एक साथ सारा काम होता ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, फिर आराम करती हूँ, फिर एक काम करती हूँ, फिर आराम करती हूँ। वैसे ही मेरा सारा काम चलता है घर का। और पता नहीं आगे कैसे काम होगा, कैसे मैं सारी जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी, क्योंकि एक बच्चे तो मुझसे संभल नहीं रहे और दूसरे बच्चे का मैंने प्लानिंग किया नहीं है, लेकिन खुद गॉड ने दिया है तो फिर तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर सारे कपड़े मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करके मैं अच्छे से रख दूंगी। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, इनके जितने भी शर्ट थे सारे शर्ट को भी मैंने धो दिया है और सारे शर्ट को भी मुझे प्रेस करना है, क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद ये कहीं बाहर जाने वाले हैं और मेरे ख्याल से ये मंडे को जाने वाले हैं। तो देखिए मंडे को जाते हैं या नहीं जाते हैं, जो भी रहेगा अप टू डेट मैं आपको उसी दिन बताऊंगी। और ये कहाँ जाने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस कारण से ये बाहर जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सारी चीज आपको मंडे को ही जानने को मिलेगी। कैसे क्या होगा नहीं होगा उसी दिन आपको पता चलेगा, और ये कहाँ जा रहे उसी दिन आपको पता चलेगा। तो बाकी मैंने कुछ ऐसी तैयारी की नहीं है इनके लिए। बाकी जिस दिन जाना होगा तो उसी दिन झटपट सारा काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी। और मेरे पास अभी बहुत सारे काम पेंडिंग में बचे हुए हैं। जितनी भी राधा रानी के छोटे छोटे से खिंदरे थे ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं उसको ऑर्गेनाइजर बैग में अच्छे से करके और जो बेड का जो बॉक्स है मैं उसी में डाल के मैं रख देती हूँ। क्योंकि अगर ये सारे काम मैं अभी से ही कर लूंगी ना, तो आगे चल के ज्यादा कामों का बोझ नहीं रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और ये सारे काम अगर धीरे धीरे से हो जाते हैं ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। और वो जितने भी छोटे छोटे से खिंदरे हैं तो वो बिल्कुल भी अभी यूज में नहीं आते हैं, और राधा रानी के लिए तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि बाबू बड़ी हो गई है तो उसके लिए मैं तो 2 ही खिंदरा यूज करती हूँ, जो बड़े बड़े साइज का खिंदरा। तो ये सारी चीज को मैं अगर ऑर्गेनाइजर बैग में डाल के रख दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा और घर भी एकदम हल्का और खाली सा लगेगा।
तो इसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वो काम आज ही कर लूं, वरना मैं काम को हमेशा टालती रहती हूँ। तो मैंने सारे केंद्रे को ना अच्छे से फोल्ड करके मैंने इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजर बैग ले लिया है। और जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजर बैग लिया है ना, तो मेरे बहुत मदद में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं सोच रही हूँ ना कि जब इसकी प्राइस थोड़ा कम हो जाएंगे ना, तो मैं फिर से 5 बैग ले लूंगी, क्योंकि जब मैंने पिछली बार लिया था ना, तो वो 75 रुपया में मुझे एक बैग पड़ा था, लेकिन अभी इसकी प्राइस हो गई है 80 रुपया। तो इसी के लिए मैं फिर से ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, जब इसकी प्राइस कम हो जाएंगी तो मैं जरूर ऑर्डर कर लूंगी। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले फ्यूचर की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे इजीली आ जाए। चलिए मैं हूं मोनिया, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।